हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अब आप सभी लोग थोड़े से सीरियस होकर के अपने पढ़ाई की रफ्तार को धीरे धीरे होले होले बढ़ानी शुरू कर दिए होंगे। यानी अब आप जाके मार्केट से कुछ किताबों को खरीद लिए होंगे, कुछ कॉपी को खरीद लिए होंगे और अपने अपने कॉपी पे प्यारे प्यारे कवर लगा करके सुंदर सुंदर स्टिकर चिपका करके अपना नाम, सब्जेक्ट का नाम, ये सारा कहानी कर रहे होंगे। कुछ बच्चे अपनी किताबों को खोल करके पन्ने पलट रहे होंगे और पन्नों को पलटते पलटते चैप्टर्स के नाम देख रहे होंगे, उसके अंदर टॉपिक्स के नाम देख रहे होंगे और अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे कि बहुत लोग कहते थे कि 11th हार्ड है, लेकिन ये सारा तो क्लास 10th वाली ही बातें हैं। पर थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे होंगे तो कुछ नए चैप्टर्स निकल रहे होंगे जिनका नाम ही आज तक नहीं सुने होंगे और देख करके डर जा रहे हैं कि ये क्या आ गया। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे डर को ख़त्म करने के लिए हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाले हैं और हर दिन आपको कुछ नया लेक्चर मिलने वाला है और उस लेक्चर में आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। और आज हम लोग आपके डर को ख़त्म करने के लिए लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 3 यानी एपिसोड 3। और इस एपिसोड से या आने वाले किसी भी एपिसोड से आपके रफ्तार को हम लोग बढ़ाएंगे, आपके रफ्तार को 100 से 150 पे ले जाएंगे, 150 से 200, 200 से 300 और 300 के बाद सीधे 400 पे ले जाके क्रैश कराएंगे लोग। और क्रैश किस चीज़ का कराएंगे? अपने सारे कॉन्सेप्ट का, सारे के सारे क्वेश्चन को क्रैश करा के चिथड़े उड़ा देंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जिसका हम लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे और सारा चीज़ खोल करके आपके सामने रखेंगे। और देखने में, सुनने में, समझने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, मेरा नाम राजीव सर है और मैं आप सभी का समर्पण बैच में स्वागत करता हूं, जहां पे हम आज शुरू करने वाले हैं नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 3 यानी आज का एपिसोड 3 है। और इस एपिसोड 3 में हम बातें करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन के बारे में। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी क्या 3-4 महीने पहले क्लास 10th की बातें याद कीजिए, जब आप कार्बन और कंपाउंड पढ़ रहे थे। वहाँ पे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों के बारे में पढ़े होंगे। किसी का छूट गया होगा, बदमाशी कर दिए होंगे, तो उनके लिए भी लेक्चर बन चुका है। लेक्चर 1-2 जा करके देख ले, उन सारे एपिसोड में आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। और जो लोग देख लिए होंगे वो स्टार्ट करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन से। अब आपके दिमाग में चल रहा कि सर ये IUPAC क्या है? अरे यार, नाम तो सुन के ही आए होंगे, IUPAC क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं, सभी लोग कमेंट करें IUPAC सर ये होता है, ये होता है। और कुछ भोले भाले बच्चे देख रहे हैं कि सर क्या होता है, बता दीजिए एक बार। तो IUPAC एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करता है? हमारे केमिस्ट्री के लिए सेट ऑफ रूल दिया हुआ है। इन्हीं रूल पे हम लोग चलते हुए, इन्हीं रूल के कदमों पे चलते हुए अपने एल्केन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लो, बाईसाइक्लो जो भी चीज़ आएगा उन सब का नेमिंग करेंगे। यानी अगर ये नहीं होते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर देश क्या करता है, एक ही कंपाउंड का अलग नाम देता। और गलती से हम लोग साइंटिस्ट बन गए होते, यानी आप लोग बन गए होते और पहुंचते इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पता चलता चाइना वाला कुछ और बोल रहा है, जापान वाला कुछ और बोल रहा है, आप समझ ही नहीं पाते। तो उसके लिए इन IUPAC भैया को बहुत ही ज़्यादा थैंक्स दीजिए कि वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा, सभी कंट्री एक ही नाम लेंगे और हम रूल बना के दे रहे हैं, उसी रूल पे आपको चलना है। तो ऐसे अगर हम बात करें IUPAC के फुल फॉर्म की, तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यही हमारा IUPAC है और यही IUPAC के थ्रू इन्हीं सिस्टम पे हम नेमिंग करेंगे। अभी देख करके आपको लग रहा है कि क्या क्या चीज़ लिखा दिया गया है, लेकिन देखिए धीरे धीरे इसको समझाते हैं। अगर हम बढ़े आगे IUPAC में, तो IUPAC में आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपने नाम का। मान लीजिए कि हम डॉक्टर हो गए, मान लीजिए, या इंजीनियर हो गए, और मेरा नाम है राजीव और मेरा टाइटल है सिंह। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि मेरा नाम क्या है, तो हम क्या बताएंगे? अगर डॉक्टरी कर लिए तो डॉक्टर बताएंगे, या इंजीनियरिंग कर लिए तो इंजीनियर बताएंगे। तो हो जाएगा डॉक्टर राजीव सिंह, या हो सकता है डॉक्टर राजीव सिन्हा,
या डॉक्टर राजीव त्रिपाठी या डॉक्टर राजीव यादव या डॉक्टर राजीव गुप्ता, जो भी हमारा टाइटल है वो हो जाएगा, या डॉक्टर राजीव हमारा वर्मा, शर्मा, गुप्ता, कुछ भी हो सकता है, जो भी टाइटल हो। तब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला है, अगर मेरे फैमिली के बारे में बात हुई तो अगर मेरे फैमिली में 2-3 लोग डॉक्टर हो गए तो डॉक्टर वर्ड को यूज़ करेंगे। 2-3 लोग यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। जो भी मेरा टाइटल हो गया, खान हो गया, पठान हो गया, गुप्ता हो गया, वर्मा हो गया, शर्मा हो गया, तो अगर पठान हो गया तो जितने भी फैमिली मेंबर होंगे सभी लोग पठान यूज़ करेंगे। जो खान होंगे खान यूज़ करेंगे, जो गुप्ता होंगे गुप्ता यूज़ करेंगे, जो वर्मा होंगे वर्मा यूज़ करेंगे, जो कुमार होंगे कुमार यूज़ करेंगे, जो भी चीज़ें होंगे वो यूज़ करेंगे। लेकिन एक चीज़, मेरा नाम जो राजीव होगा मेरे फैमिली में किसी और का नहीं होगा। यानी जो पहले होगा ये भी 2-3 लोग यूज़ कर सकते हैं, 4-5 लोग यूज़ कर सकते हैं, या दुनिया में जो भी लोग डॉक्टर इंजीनियर है वो सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। मेरे नाम के बाद जो भी लगेगा वो सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा नाम सिर्फ हम यूज़ करेंगे, इसके अलावा कोई नहीं यूज़ करेगा। मेरे घर में मेरे नाम का सिर्फ एक ही इंसान होगा, वो हम होंगे। हाँ, कहीं और कोई और हो सकता है, लेकिन अगर मेरे फैमिली की बात हुई तो सिर्फ हम ही होंगे राजीव। इसके पहले डॉक्टर इंजीनियर कुछ लोग हो सकते हैं, उसके बाद जो भी टाइटल हो, मान लीजिए कुमार हो गया तो घर में जितने लोग हैं वो सारे लोग कुमार यूज़ कर सकते हैं। तो इधर वाला नाम के बाद में भी सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, नाम के पहले में भी सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, जो लोग वो है मतलब डॉक्टर इंजीनियर हैं। लेकिन जो मेरा नाम है राजीव वो मेरे घर में दूसरा कोई यूज़ नहीं करेगा। वैसे ही हमारा IUPAC कहता है कि जैसे मेरा नाम राजीव था वैसे ही IUPAC में एक रूट वर्ड होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रूट वर्ड। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ये सब कार्बन का नंबर है। कितना कार्बन होगा तो उसका क्या बोलेंगे, ये नाम बोलेंगे। अब जैसे मेरे नाम के पहले डॉक्टर, इंजीनियर, मिस्टर, मिसेस, मिसेस तो नहीं होगा, मिस्टर होगा, या मिस्टर, मिसेस, जो भी चीज़ हो गया, वैसे ही इसके नाम के पहले जो भी चीज़ हुआ उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। यानी ये इसका रूट नेम हो गया, और नेम के पहले जो भी चीज़ है उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स, और नेम के बाद जो भी चीज़ हो गया उसको हम बोलेंगे सफिक्स। जैसे मेरे नाम के बाद जो भी लग गया, कुमार, वर्मा, शर्मा, पठान, खान, जो भी चीज़ लग गया वो हो जाएगा सफिक्स। नाम के पहले डॉक्टर, इंजीनियर, मिस्टर, मिसेस, जो भी चीज़ लग गया वो हमारा हो जाएगा प्रीफिक्स, और नाम हो जाएगा रूट वर्ड। ये 3 चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, और अगर और थोड़े ध्यान से देखें तो हमारा जो नाम के पहले प्रीफिक्स लग रहा है वो 2 है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। उधर भी 2 है, सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स, उसके बारे में ही बातें होंगी। सबसे पहले हम इसको पकड़ते हैं कि यार सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। तो देखिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, आप सभी लोगों ने क्लास 10th में एक टर्म सुना होगा, जो भी हमारा ब्रांचेज होता था या सब्स्टिट्यूएंट होता था, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल या क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये जितना भी हमारा जो है ब्रांच लगा होता था उनका नाम, और साथ में उसका हम पोजीशन भी लिखते थे। क्या लिखते थे, पोजीशन। देखिए छोटा सा बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारा कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, और यहाँ पे हम लगा दे, कुछ भी लगा दे, क्या लगा दे, CH3 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, CH3, और इसका नाम लिखते थे। ये लिख करके आप आए होंगे, ऐसा मत देखिए कि क्या सिखा रहे हैं, बिल्कुल ये आप लोग नाम लिख करके आए हुए हैं क्लास 10th में, ऐसे ही नहीं पास हो गए हैं। तो अगर इसका नाम लिखते थे तो पहले पोजीशन लिखते थे, इसका ये जो ब्रांच था इसका पोजीशन लिखते थे, तो 1 2 तो 2 डाल देते थे, और इसका CH3 को बोलते थे मिथाइल, मिथाइल। तो जो ये पोजीशन लिखे 2 और ये जो ब्रांच का नाम लिखे मिथाइल, अगर C2H5 होता तो इथाइल लिख देते, Cl रहता तो क्लोरो, Br रहता तो ब्रोमो, I रहता तो आइडो, F रहता तो फ्लोरो। तो जो भी ब्रांच का पोजीशन और नाम होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखिए यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच, पोजीशन एंड नेम। तो जो भी इसका पोजीशन और नेम है, ये पोजीशन और ये नेम है ब्रांच का, उसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो कि नाम के पहले, रूट वर्ड के पहले लगता है। और ये आप करते होंगे, लिखते होंगे 4 मिथाइल, 4 इथाइल, 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो, 2 आइडो, 1 फ्लोरो, ये सारा काम आप करके आए हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब देखिए, अगर ये तो हमारा कैसा चेन है, ये हमारा अगर कार्बन की बात करें तो ये स्ट्रेट चेन है, तो इसका हम कर दिए। अगर मान लीजिए चेन साइक्लिक हो गया, यानी क्लोज्ड चेन हो गया, ऐसे कुछ हो गया, ऐसे हो गया, ये सब कार्बन ही है, ये कार्बन है, यहाँ पे ये सारा चीज़ कार्बन है। अगर ये कार्बन रिंग में आ गया
तो हम एक टर्म लगाते थे साइक्लो। तो अगर जो साइक्लो हम टर्म लगाते और भी ढेर सारा चीज लगाते हैं, लेकिन फिलहाल हम साइक्लो को पकड़ के चलेंगे। अगर साइक्लो लगा दिए नाम के पहले, जो भी हमारा नाम है रूट वर्ड के पहले, या तो हम इसको लगा दें तो ये हमारा जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, जैसे 2 मिथाइल, 2 इथाइल, 3 क्लोरो, 5 आइडो, 2 ब्रोमो, 1 फ्लोरो, ये सब चीज लगा दें तो ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। अगर हम साइक्लो यूज कर ले, साइक्लो, तो हमारा जो है प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाता है। अब सोच रहे हैं कि सर ओपन चेन भी लिखे हैं, तो अगर ओपन चेन होता है, जैसे यहाँ पे ओपन चेन है, स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन के लिए कुछ नहीं लिखते हैं, उसके लिए कुछ नहीं लिखते, इसलिए खाली जगह छोड़ दिए। जब अगर क्लोज चेन होगा यानी साइक्लिक चेन होगा तो हम साइक्लो लगाएंगे, और जो साइक्लो टर्म लगाएंगे यह हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा। यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच का पोजीशन और ब्रांच का नाम, प्राइमरी प्रीफिक्स में जो साइक्लिक कंपाउंड होगा उसका जो साइक्लो वेक्लो लगाएंगे वो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स में हो जाएगा। अब ये सब करने के बाद हम क्या करते हैं, कार्बन काउंट करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन काउंट करते हैं। जैसे इसका नाम लिखना हो तो लिखेंगे साइक्लो, साइक्लो यहां पे लगा दिए, ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इसको अगर हम बात करें तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, थोड़ा सा, हाँ दिखाई दे रहा है। ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, ये प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। इसका अगर नाम लिखना है तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4, और 4 को क्या करेंगे, रूट वर्ड, क्योंकि यहाँ पे हम क्या किए, इसका पोजीशन और नेम लिख दिए, उसके बाद क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। ये हमारा जो है रूट वर्ड है। जितना कार्बन है उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, रूट वर्ड बोलते हैं। तो कार्बन क्या है, 4 कार्बन को लिखेंगे ब्यूट, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट, तो ये हमारा रूट वर्ड हो गया। क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया। यहां पे 6 कार्बन है तो 6 को क्या लिखेंगे, हेक्स, तो ये हमारा क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया। तो ऐसे क्या होता है, हम नाम लिखते हैं, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम लिख दिए पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो उसके बाद रूट वर्ड। यहां पे कोई भी हमारा क्या है, ब्रांचेस वगैरह नहीं लिखा है, तो हम क्या किए, प्राइमरी प्रीफिक्स और रूट वर्ड लिख दिए हेक्स। उसके बाद क्या करते, चलते हैं अब नाम के बाद क्या लगाते हैं। नाम के बाद अगर हमारा सेचुरेटेड हो गया, सेचुरेटेड यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया तो ANE लगा देते हैं। अगर अनसेचुरेटेड हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया तो ENE लगा देते हैं। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो हम YNE लगा देते हैं। तो यहां पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगा देंगे, ANE। यहां पे भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल 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 सिंगल, ये सारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या कर देंगे, ANE। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका साइक्लो हमारा हेक्सेन हो जाएगा। तो हम क्या किए, अगर ऐसा कुछ दे दे तो जो भी पोजीशन है हमारा ब्रांच का पोजीशन, ब्रांच का नेम, ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद जितना कार्बन है रूट वर्ड, ये ब्यूट हमारा क्या है, रूट वर्ड हो गया जितना कार्बन है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रूट वर्ड के बाद क्या करते हैं, हमारा जो भी प्राइमरी सफिक्स होता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ANE, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ANE, यहाँ पे क्या है, साइक्लिक है तो साइक्लो लगा दिए। तो ये हमारा क्या होता है, ऐसे ऐसे नाम करते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, रूट वर्ड के बाद क्या करते हैं हम, ANE ENE YNE को क्या करते हैं, पुट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद अगर कभी कभी एक ही कार्बन रिंग में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, एक ही कार्बन चेन में स्ट्रेट चेन हो गया या क्लोज चेन हो गया, जो भी चीज हो गया, क्लोज चेन में तो नहीं, स्ट्रेट चेन में ही मेनली आपको क्या होगा, देखने को मिलेगा। स्ट्रेट चेन में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि क्या होगा, एक ही चेन में आपको डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड देखने को मिलेगा, नया बिल्कुल है। तब हम क्या करते हैं, ENE और YNE क्या करते हैं, यूज करते हैं, और ENE का E को क्या करते हैं, कट करके EN-YNE लगा देते हैं। और ये E को क्यों कट करते हैं, क्योंकि हमारा IUPAC कहता है कि अगर E के बाद A-E-I-O-U और Y है तो ये लास्ट वाले E को हम क्या करेंगे, जो ENE का E है लास्ट वाला, उसको कट कर देंगे। तो कट कर दिए क्योंकि E के बाद क्या है, Y है, A-E-I-O-U और Y हो तो E को हम कट कर देंगे तो EN और YNE हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है। अब इसके बाद भी आप लोग देखे होंगे अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, बहुत सारा कार्बन के साथ। जैसे क्या होता है, कहानी ये हो जाता है कि जैसे कार्बन 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 और OH जुट गया तो ये हमारा अल्कोहल
OH यानी अल्कोहल पहचान करने का तरीका है, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में हमारा होता है OH हो गया तो हम लगाते हैं OL, अगर एल्डिहाइड हो गया तो Al लगाते हैं, कीटोन हो गया तो ONE लगाते हैं, और हमारा कार्बोजेलिक एसिड हो गया तो OIC एसिड लगा देते हैं। तो अगर हमारे रिंग में फंक्शनल ग्रुप पाया गया तो हम क्या करेंगे, उन सभी चीजों को लगाएंगे, OL, AL, ONE, OIC एसिड, तो ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स हो जाता है। यानी अब कोई जरूरी नहीं है कि जो आपको चेन मिलेगा उन चेन में ये सारे चीज मिलेंगे, नहीं, हो सकता है कि आपको सेकेंडरी सफिक्स मिल जाए, रूट वर्ड मिल जाए और प्राइमरी सफिक्स मिल जाए, या हो सकता है प्राइमरी प्रीफिक्स मिल जाए, रूट वर्ड मिल जाए और प्राइमरी सफिक्स मिल जाए, या हो सकता है कि हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स मिल जाए, रूट वर्ड मिल जाए और सेकेंडरी सफिक्स मिल जाए। यानी कोई जरूरी नहीं है, इनमें से मतलब अलग अलग भी मिल सकता है, या एक साथ ही सभी मिल सकते हैं, या 2-3 भी इनमें से यूज करके हम क्या करते हैं, चेन बना सकते हैं। जैसे इसको यूज करके चेन बना लिए, या इसको और इसको यूज करके चेन बना लिए, या इसको यूज करके चेन बना लिए। डिफरेंट हम चेन बना सकते हैं। जैसे एक चेन बना करके दिखाते हैं। जैसे यहां पे जो चेन बना है इसमें हम क्या किए हैं, ब्रांच लगाए हैं यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाए हैं। उसके बाद हम चेन को क्या किए हैं, ओपन रखे हैं, यानी इसको हम यूज नहीं किए, सिर्फ हम क्या किए हैं, इसमें से सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किए हैं, उसके बाद रूट वर्ड को यूज किए हैं, और सिंगल बॉन्ड है यानी प्राइमरी सफिक्स को यूज किए हैं। यही ये चेन है। इस चेन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, सिर्फ हम क्या किए हैं, एक तो हम अपना जो है प्राइमरी प्रीफिक्स को यूज किए हैं, उसके बाद इसको यूज किए हैं, और उसके बाद इसको यूज किए हैं। तो कुछ भी हो सकता है, या तो ये हो जाए, या ये हो जाए, या ये और वो हो जाए। तो मतलब ऐसे कुछ आपको क्या होगा, चेन मिलेगा, डिफरेंट आपको चेन मिलेगा। आपको ध्यान रखना है, अगर ब्रांचेस लगा हो तो उसका ब्रांचेस का पोजीशन और नेम हमारा जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है। अगर हमारा रिंग में अगर कुछ चेन मिल जाए तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। जो कार्बन का नंबर होगा उसको हम बोलेंगे रूट वर्ड बोलेंगे। उसके बाद जो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स सफिक्स बोलेंगे। और उसके बाद जो है, सॉरी, सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी सफिक्स बोलेंगे। और उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप लग गया उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा जो है सफिक्स हो जाएगा। जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, तो हमारा सेकेंडरी सफिक्स हो गया। तो चलिए इसको एक बार जो है आप सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और लिखवाते हैं कि ब्रांचेस क्या क्या हो सकते हैं। इन ब्रांचेज और सब्स्टिट्यूएंट का नाम आप लोगों को लिखवाएंगे। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो भी ब्रांचेज आएगा उसका पोजीशन नेम सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएगा। अगर चेन हमारा साइक्लिक हो गया तो जो साइक्लो वर्ड यूज करेंगे वो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा। उसके बाद जो कार्बन का नंबर होगा वो रूट वर्ड हो जाएगा हमारा। उसके बाद अगर कार्बन सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है वो हमारा प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा। और अगर कार्बन के साथ चेन में अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन ये सब ग्रुप लग जाते हैं तो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स हो जाता है। अब यहाँ पे कार्बन का कुछ नाम है, 1 से लेके 12 तक दिया गया है कि अगर कार्बन हो तो उनका रूट वर्ड क्या होगा। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ जो हमारे हैं कुछ ब्रांचेज हैं उनका नाम आप लोगों को लिखवाते हैं। तो चलिए इसको हम जो इरेज करते हैं और कुछ ब्रांचेस का नाम लिखवाते हैं आपको, जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट है क्या क्या हो सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग डालते हैं ब्रांच। और देखिए ब्रांच क्या क्या हो सकते हैं। तो ढेर सारे ब्रांचेस होते हैं। सबसे पहले हम हेलो से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, हेलो से। हेलो मीन्स हेलोजन, और जिसको हम बोलते हैं एक्स। तो ये एक्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो एफ हो सकता है, या क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, या हो सकता है हमारा Br, या हो सकता है हमारा I। तो अगर ये ब्रांचेस के रूप में आ रहे हैं तो इनका नाम हो जाएगा, F है तो इसका हो जाएगा फ्लोरो, Cl है क्लोरो, Br है ब्रोमो, I है तो हो जाएगा आइडो। इसके बाद अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए, NO2 मिल जाए, ये हेलो में नहीं आता है NO2, ये अलग है, ठीक है। अगर NO2 मिल जाए तो इसको बोलेंगे नाइट्रो। अगर आपको मिल जाता है ऐसा, इसको हम बोलेंगे नाइट्रोसो। या अगर आपको मिल जाए कोई भी अल्काइल ग्रुप जिसको हम R बोलते हैं, जैसे आपको मिल जाए CH3 या मिल जाए
C2H5 या मिल जाए C3H7, तो CH3 का नाम हो जाएगा हमारा मिथाइल। C2H5 का नाम हो जाएगा इथाइल। C3H7 का नाम हो जाएगा प्रोपाइल। या आपको अगर ऐसा मिल जाए CH2 CH2 CH3, ये हमारा हो जाएगा N प्रोपाइल। या अगर आपको ऐसे मिल जाए CH3 CH3 और यहां से जुड़ने का पोजीशन मिल जाए, तो इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। या आपको अगर ऐसा कुछ देखने को मिल जाए CH3 CH2 CH2 CH2, इसको हम बोलेंगे N ब्यूटाइल। तो ये हमारे ब्रांचेज होते हैं, सिर्फ इतने ही नहीं होते, और भी होते हैं। जैसे यहाँ पे और लिखते हैं हम, जैसे आपको मिल जाए OR ग्रुप मिल जाए, जिसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी। जैसे आपको मिल जाए यहाँ पे OCH3 या मिल जाए OMe, इसी का नाम है, OCH3 को OMe बोलते हैं। या आपको मिल जाए OC2H5 या इसी को बोलते हैं OET। या आपको मिल जाए ऐसा OC6H5 या OPH, इसी को ये बोलते हैं। तो OCH3 या OMe मिल जाए, इसको हम बोलेंगे मिथॉक्सी। अगर ये मिल जाए तो इसको हम बोलेंगे इथॉक्सी। ये मिल जाए तो इसको हम बोलेंगे फिनॉक्सी। इसमें एक और अगर हम ऐड करना चाहें, अगर ऐसा कुछ मिल जाए, यहां पे लिख देते हैं C6H5 या ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आपको जो है देखने को मिल जाए, और यहां से ये जुड़े, तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे फिनाइल। इसको हम बोलेंगे फिनाइल। तो ये फिनाइल हो गया, ये हमारा हैलोजन का हो गया, वो अल्काइल हो गया, वो एल्कोक्सी हो गया। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, ब्रांचेज होते हैं। इसमें एक दो और ब्रांचेज को हम ऐड करते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा एक दो इसमें से हम इरेज करके थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, एक दो और इम्पॉर्टेंट जो बहुत ही काम वाले हमारे हैं उनको हम यूज़ करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होते हैं। जैसे एक N3 होता है, N3 होता है जिसके आपके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि N3 क्या होता है। तो N3 को कहाँ पे लिख दें, N3 को अगर स्पेस मिल रहा है तो इसको जो है यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपको N3 देखने को मिल गया तो इसको हम बोलते हैं एजिडो, या इसको एजो भी बोला जाता है। तो ये होते हैं हमारे कुछ ब्रांचेज जिसका नाम आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है। अगर ये हमारे कार्बन के साथ जुड़े हुए मिल गए तो इनका नाम आप यही लिखिएगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो चलिए इन सभी को हम इरेज करते हैं और इरेज करके अपने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान ये चीज़ें हैं, ऐसे ही अब जो है आलस मत करिए। अभी तो स्टार्ट ही हुआ लेक्चर और आप जो है सोना शुरू कर दिए हैं। कोई बीच में जो है काट करके गाना सुनना शुरू कर दिया, 2 मिनट थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं। ऐसा रिफ्रेशमेंट बिल्कुल भी नहीं लेना है, पढ़ाई के बीच में कोई भी दूसरा काम नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले अपने रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो रूल 1 से हम शुरुआत करते हैं और रूल 1 हमको क्या कहता है। तो देखिए रूल 1 हमको क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए आपको यहां पे कार्बन मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पे आपको ऐसे कार्बन मिल गया और यहां पे बोल रहा है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। क्या करना है, पेरेंट चेन को सेलेक्ट करिए। रूल कह रहा है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चैन एज
पेरेंट चेन। कह रहा है रूल 1 कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। और आप सोचेंगे कह रहे बहुत आसान है, इतना आसान काम सर हमसे करवा रहे हैं, ये तो क्लास 10th में हम लोग करके आए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही तो हमारा पेरेंट कार्बन चेन होगा। लेकिन ये गलती नहीं करना है। क्योंकि गलती इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमारा IUPAC कह रहा है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रेट हो, कहीं से भी घुमा के फिरा के उल्टा टेढ़ा सीधा जैसे आपको करना है, लेकिन जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो उसी को पेरेंट चेन मानिएगा। यहां पे एक और लाइन जोड़ दीजिए, नॉट कंपल्सरी टू बी, नॉट कंपल्सरी टू बी स्ट्रेट। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा वो हमेशा सीधा ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सीधा, तिरछा, टेढ़ा, मेढ़ा जो भी हो गया वो सब होगा। टेढ़ा है पर मेढ़ा है, सुने कि नहीं आप सभी लोग कुरकुरे के प्रचार में, टेढ़ा है पर मेरा है। वैसे ही इसमें भी टेढ़ा हो सकता है पर मेरा पेरेंट कार्बन चेन होगा। तो आपको क्या करना है, अगर सीधा आप जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर सीधा गए तो 9 कार्बन मिला। एक बार टेढ़ा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम टेढ़ा जा रहे हैं तो हमको 10 कार्बन मिल रहा है। और जैसे ही 10 कार्बन हमको मिला, यही वाला कार्बन का चेन हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा पीसी। पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा, बिल्कुल नहीं। पीसी का मतलब होगा पेरेंट कार्बन चेन या पेरेंट चेन या पेरेंट कार्बन। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पे ये जो लगा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं ब्रांच। ऐसे ही आपको पेरेंट कार्बन चेन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो सीधा सीधी आपको नहीं जाना है, कैसे जाना है, तिरछा जाना पड़े तो आप तिरछा जा सकते हैं। ये पहला है। चलिए एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, देखते करके आप दिखा पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पे देते हैं ये। अगर इसमें बोल दे कि पेरेंट कार्बन चेन को आप सेलेक्ट करके दिखाइए तो आप कैसे करिएगा। सबसे पहले आप सीधा सीधा एक बार जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीधा गए 9 कार्बन मिला। एक बार ऊपर से जाके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इधर से जाकर के इधर गए तो 10 मिला, यानी सीधा सीधी गए तो 9 कार्बन, इधर से गए तो 10 कार्बन। एक बार नीचे से जाकर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन अगर इधर से हम गए इधर से आके इधर तो यहाँ पे 11 कार्बन मिल रहा है। तो हमारा जो कार्बन होगा, हमको तो लॉन्गेस्ट कार्बन से मतलब है, हमको थोड़ी यहाँ पे रिश्ता निभाना है, हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, ये हमारा हो गया पीसी प्रियंका चोपड़ा। और यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये हमारा हो जाएगा ब्रांच, और यहां पे ये जो लगा हुआ है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। तो इधर से नहीं जाना है, इधर से नहीं जाना है, हमको जहां से लॉन्गेस्ट मिले उधर से ही क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ना है। तो यहां पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमको पेरेंट कार्बन चेन को कैसे सेलेक्ट करके चलना है। तो ये रूल हमारा फर्स्ट हो गया। अब चलिए इसी में एक और रूल आपको सिखा देते हैं कि रूल सेकेंड हमारा क्या होने वाला है। अगर हम रूल सेकेंड की बात करें, अगर कुछ ऐसा आपको चेन मिल गया, जैसे यहां पे अगर हम बात करें तो एक साइड से हमको मिल जा रहा था लॉन्गेस्ट, एक साइड से छोटा चेन मिल रहा था, एक साइड से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल जा रहा था। इसमें भी हम देख रहे हैं अगर सीधा जा रहे हैं तो अलग मिल रहा है, इधर से जा रहे हैं तो कुछ अलग मिल रहा है, इधर से 10 मिल रहा है, सीधा 9 मिल रहा है और नीचे से 11 मिल जा रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली है, जहां से एक साइड से आपको ज्यादा मिल गया वो आपका लॉन्गेस्ट हो गया। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए, कैसा हो जाए, देखिए कैसा हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ऐसा कुछ हो जाए और बोले कि यहां पे आप जो है
कार्बन को जो है सेलेक्ट करके दिखाइए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करके दिखाइए। और यहां पे केस ऐसा है कि आप दो साइड से जाइएगा तो आपको लॉन्गेस्ट मिल जाएगा, यानी दो साइड से आपको जो है सेम मिल जाएगा, जहां पे कार्बन चेन का नंबर कैसा आ जाए, सेम आ जाए, कार्बन चेन का नंबर सेम आ जाए, तब आप क्या कीजिएगा, देखिए कैसे। एक बार सीधा चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सीधा जा रहे हैं तो 9 मिल रहा है। एक बार नीचे से चल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सीधा जा रहे हैं तो आपको कितना कार्बन मिल रहा है, 9। एक बार इधर से इधर आ रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 9 कार्बन मिल रहा है। और भी कुछ हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इधर से गए तो 8 मिला, कोई ज़रूरत नहीं है। इधर से एक बार नीचे आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इधर से इधर आ रहे हैं तो 7 मिल रहा है। तो और 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6 7, यानी इधर से जाइए तो हमको दो ही साइड से लॉन्गेस्ट मिल रहा है। बाकी आप कहीं से भी चल कर देख लीजिए, या इधर से चल के एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी हर साइड से हमको चल लेना है। तो एक बार हम इधर से भी चल लिए, 1 2 3 4 5 6, तो कहीं से भी चल लिए हमको क्या मिल रहा है, छोटा ही मिल रहा है, हमको दो साइड से लॉन्गेस्ट मिल रहा है, जो कि कार्बन का नंबर क्या हो जा रहा है, सेम हो रहा है। एक बार सीधा जा रहे हैं तो हमको जो है 9 कार्बन देखने को मिल रहा है। कितना कार्बन देखने को मिल रहा है, 9 कार्बन देखने को मिल रहा है। एक बार इधर से नीचे आ जा रहे हैं तो 9 कार्बन देखने को मिल जा रहा है। तब जब ऐसा हो कि दो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको मिल जाए, दो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कार्बन का नंबर सेम हो जाए, यानी जिधर से भी काउंट करें हमको दो साइड से सेम हमको जो है कार्बन का नंबर मिल जाए, तब क्या करेंगे, तब वहां पे हमारा आईयूपीएसी का रूल कहता है सेलेक्ट कार्बन चेन विथ मोर नंबर ऑफ ब्रांच। इस चीज को आप याद रखिएगा, सेलेक्ट कार्बन चेन विथ मोर नंबर ऑफ ब्रांच, यानी वैसे कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है जिसके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा हो। अगर सेम आ जाए कार्बन का नंबर, तब हम सेलेक्ट करेंगे कि किस कार्बन चेन के पास ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांच है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। अगर हम सीधा चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीधा जा रहे हैं तो हमको 1 और 2 ही ब्रांच देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इधर से चल रहे हैं तो हमको 1 2 3 4 ब्रांचेस देखने को मिल गया। चलिए एक बार करके देखते हैं। अगर हम ऐसे गए तो हमको ये भी क्या हुआ, ब्रांच, ये भी क्या हुआ, ब्रांच, और ये भी हमारा क्या होते जा रहा है, ब्रांच, ये भी क्या होते जा रहा है, ब्रांच, यानी ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, यानी हम जब इधर से इधर चल रहे हैं तो 1 2 3 4 ब्रांचेस हमको मिल जा रहे हैं। कितने ब्रांचेस मिल रहे हैं, 4 ब्रांचेस हमको जो है देखने को मिल गए। और जहां पे हमको अगर कार्बन का नंबर सेम हो जाए, तब जो है ब्रांचेज के नंबर से डिसाइड होता है कि कौन पेरेंट चेन होगा। किसके नंबर से डिसाइड होता है, ब्रांचेज के नंबर से डिसाइड किया जाता है कि किसको हम जो है पेरेंट कार्बन चेन मानेंगे, किसको हम पेरेंट कार्बन चेन मानेंगे। एक मिनट बस, हम हट रहे हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से कर दे कि आपको समझ में आए। तो जहां पे सेम नंबर ऑफ कार्बन आ जाए, तब हमको ब्रांचेस की तरफ जाना है और सेलेक्ट करना है कि किसके पास मोर ब्रांचेज है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हम क्या करेंगे, अपने अपने कार्बन चेन को, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे 2 रूल खत्म होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करने का। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रांचेस को आपको पढ़ा चुके हैं और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी आपको सेलेक्ट करना सिखा चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेम की तरफ कि कैसे नेमिंग करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेमिंग की तरफ। थोड़ा सा यहाँ पे
हम लोग का स्पीड स्लो है क्योंकि थोड़ा सा इस रूल को समझाना था। अगर इस रूल को नहीं समझते तो फिर क्या होता है, दिक्कत आ जाता है आपको। अगर इधर से घुमा फिरा के तिरछा सीधा उल्टा कुछ भी दे देता, आप जो है कंफ्यूज कर जाते हैं। और देखिए अब बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। अब रूल 3 में हम करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं अपने नोमेनक्लेचर को और नाम लिखना सीखते हैं कि अल्केन का नाम कैसे लिखेंगे। तो जैसे अगर आपको यहां पे एक कंपाउंड दे दिया जाए और यहां पे CH3 को लगा दिया जाए और बोला जाए कि इसका नाम लिख करके बताइए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहां पे इसको तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा पेरेंट चेन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा, ब्रांच। अब बात आता है कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो नाम लिखने में सबसे पहले हम इस ब्रांच का पोजीशन को ऐड करते हैं। तो देखिए पोजीशन अगर हमको निकालना होगा तो हम पहले इधर से 1 2 3 4 करेंगे। इधर से हमको क्या मिल रहा है, 3 नंबर पे मिल रहा है। वही अगर एक बार इधर से चल दे तो हो जाएगा 1 2 3 4। इधर से हमको 2 नंबर पे मिल रहा है। अब हम किसको ले, 3 नंबर का ले कि 2 नंबर का ले। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर इसमें क्या सोचने वाली बात है, इसमें भी कोई सोचने वाली चीज़ है। हम सीधा सीधा लेंगे, हम उल्टा थोड़ी पढ़ाई करते हैं, सीधा लेंगे, हम 3 नंबर को यूज़ करेंगे। लेकिन यहीं पे हमारा नोमेनक्लेचर कहता है कि रुको, हमारा हाथ पकड़ लेता है, कहता है रुको ध्यान से सुनो मेरा रूल। और रूल में यह है लोवेस्ट लोकेंट रूल यहां पे आता है, लोवेस्ट लोकेंट रूल। और ये रूल कहता है कि हम नंबरिंग इस तरीके से करेंगे और उस पोजीशन को हम लेंगे जो कि सबसे लोवेस्ट हो। रूल ये कहता है नंबरिंग इन सच ए वे दैट ब्रांच गेट लोवेस्ट पोजीशन। यानी हम नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि जो हमारा ब्रांच है वो सबसे लोवेस्ट पोजीशन को डिजर्व करे। ये हमारा लोवेस्ट लोकेंट रूल है। और यहीं पे हमारा क्या करता है, IUPAC हाथ पकड़ लेता है। और जब हाथ पकड़ लिया तो हम 3 को ना मान के 2 को मानेंगे। यानी अगर आप 3 लिख देते तो गलत हो जाता है, यहां पे 2 सही होगा लोवेस्ट रूल के हिसाब से। तो हमारा पोजीशन जो हो जाएगा 2। CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, मिथाइल। और कितना कार्बन है, 4 कार्बन। और अल्केन के केस में 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। तो ये हमारा हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर 3 लिख दिए तो गलत, अगर 3 लिख देते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। वैसे एक और आपको दे रहे हैं, करके दिखाइए। अगर यहां पे अगर ऐसे आपको मिल जाए और यहां पे मिल जाए C2H5 और पूछे कि इसका नाम लिख करके बताइए, तो यहां पे ये तो हमारा हो जाएगा क्या, प्रियंका चोपड़ा, PC, प्रियंका चोपड़ा, पेरेंट चेन जो भी आप मानिए वो हो जाएगा। अब चलिए इसका नाम लिख करके बताइए। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे अपने लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से। और लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से अगर हम इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 पे पड़ रहा है। लेकिन अगर उधर से आते हैं तो 1 2 3 पे पड़ रहा है। अब बताइए 3 की 4, और लोवेस्ट लोकेंट रूल कहता है कि 3 ही लेंगे, 4 नहीं लेंगे। तो हो जाएगा 1 2 3, तो हो जाएगा 3। और C2H5 को बोलते हैं इथाइल। और कितना कार्बन है हमारा कार्बन है 3 4 5 6 को बोलते हैं हेक्सेन। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल हेक्सेन। तो ऐसे आपको लोएस्ट लोकेंट रूल को क्या करना है, यूज करना है। और पूरा का पूरा कंपाउंड का क्या करना है, नाम लिखना है। चलिए कुछ डिफरेंट टाइप का आपको क्वेश्चन कराते हैं जहां पे आपको कार्बन थोड़ा सा पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत हो, आपके दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर बैठे और क्या हो, थोड़ा सा दिमाग में खुजली होना शुरू हो जाए कि सर ये क्या दे दिए हैं। बॉन्ड लाइन पे बनाते हैं, जो बॉन्ड लाइन का स्ट्रक्चर है हमारा, जैसे मान लीजिए इसको हम दे देते हैं और यहां पे लगा दे ऐसे। अब पूछे कि इसका नाम बताइए, ये हमारा बॉन्ड लाइन है, पूछे कि इसका नाम बताइए कि क्या होगा। वैसे आपको तो यहां पे गोला गोला देगा नहीं, आपको समझने के लिए यहां पे लगा दिए हैं, बाकी तो वैसे दे देगा, ऐसे देके ऐसे दे देगा, पूछ देगा कि नाम। लेकिन हम आपको समझने के लिए क्या किए हैं, ऐसे जो है बना दिए हैं। तो अगर ऐसा हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है।
यहाँ पे कार्बन 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 और कार्बन। तो सबसे पहले करते हैं CH3, फिर CH, CH2, CH2, CH3, यही सेम स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे लग गया है CH3। क्या लग गया है? CH3। थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। CH3, CH, CH2, CH2, CH3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लग गया है CH3। तो ये CH3 हमारा क्या हो जाएगा? ब्रांच। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्रांच। CH3 का क्या नाम है? मिथाइल। तो यहाँ पे भी इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। अब चलिए काउंटिंग करते हैं। अब इसके लिए हम काउंटिंग इधर से करेंगे कि इधर से? लोवेस्ट रूल के हिसाब से इधर बढ़ेंगे तो दूर पड़ेगा, इधर से क्या करेंगे कि नजदीक पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5। तो कितने पे है? 2 नंबर पे है। कितने पे है? 2 नंबर पे है। तो लिखेंगे पोजीशन 2। ये क्या है हमारा? ये और ये बात एक ही है, तो हो जाएगा मिथाइल। मिथाइल कितना कार्बन है? 5 कार्बन। अल्केन का केस है तो हो जाएगा पेंटेन। तो ऐसा इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन। चलिए एक और आपको क्वेश्चन देते हैं, करके बताइए यहां पे। और यहां पे एक बड़ा सा टावर बना दिया। क्या बना दिए? बड़ा सा टावर। अब बोलते हैं उसका नाम लिख करके बताइए कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम लिख करके बताइए। ये जो है इसका नाम है, या आप देख लीजिए तो इसका नाम है, दोनों का सेम नाम है। उसका आप नाम लिख करके बताइए कि क्या होगा। बहुत आसान। ये सारा तो हमारा क्या है? कार्बन है, और कार्बन है। और ये क्या है? अगर ये हम देखें तो यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे है CH3। तो अगर आपको ऐसे कुछ मिल जाए CH3 CH2, तो इसको हम बोलते हैं C2H5, और इसका नाम हो जाता है इथाइल। क्या नाम हो जाता है? इथाइल। तो ये हमारा बाबू स्ट्रक्चर है इथाइल का। अब चलिए काउंटिंग करते हैं। इधर से करते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, और इधर से करते हैं 1 2 3 4। तो हम लोवेस्ट वाला करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या है? 4 है तो 4 लिख देंगे। 4 पे क्या है? ये हमारा होता है इथाइल, तो हो जाएगा इथाइल। और कितना कार्बन है? 8 कार्बन है, तो बोलते हैं ऑक्टेन। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नोमेनक्लेचर को, कोई भी कंपाउंड हो, आपको जो है बॉन्ड लाइन से दे दे, कहीं से दे दे, आप उसका क्या कर सकते हैं? सारा का सारा जो है नेमिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब मिटाते हैं और अब बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 4 की तरफ। कि हमारा रूल नंबर 4 क्या है? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। खुशी नहीं, यहां पे केमिस्ट्री का गीत गाए जा। एक एक रूल सिखाए जा, फिर कंफ्यूजन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, केमिस्ट्री का गीत गाए जा, और दिमाग में कंफ्यूजन बढ़ाए जा। फिर हमको रुलाए जा, फिर रूल सिखाए जा। तो ऐसे ही हम लोग बढ़ते रहेंगे, रोते गाते हंसते खेलते, बहुत ही मजा आने वाला है। अब बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर आपको कार्बन दे दे, और किसी भी एक कार्बन पे, कोई भी एक कार्बन हम ले लेते हैं, कोई भी, मान लीजिए यहां पे हम लगा दे CH3 और यहां पे लगा दे CH3, बोले कि इसका नाम लिखना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इधर से दूर पड़ेगा, इधर से नजदीक पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे आ गया है 2 पे, और यहां पे सेम टाइप का ब्रांच लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? जब सेम टाइप का ब्रांच सेम कार्बन पे लग जाए तो पोजीशन को हम 2 बार लिखते हैं। जो भी पोजीशन आएगा उसको हम क्या करेंगे? 2 बार लिखेंगे। अगर 2 आ गया तो 2 2 लिख देंगे, 3 आ गया तो 3 3, 4 आ गया तो 4 4। तो यहाँ पे 2 आया तो 2 2 लिखेंगे। और एक ही टाइप का ब्रांच लगा हुआ है तो डाई लगा देंगे। क्या लगाएंगे? डाई लगाएंगे। उसके बाद इसका नाम लिखेंगे तो हो जाएगा मिथाइल। और कार्बन कितना अच्छा है तो हो जाएगा हेक्सेन। तो इसमें हम लिखेंगे राइट पोजीशन
यूज एंड यूज डाई विथ नेम ऑफ ब्रांच। राइट पोजीशन 2 टाइम्स एंड यूज डाई विद द नेम ऑफ ब्रांच, यानी ब्रांच के नाम के साथ हम क्या करेंगे, डाई यूज करेंगे। तो ऐसे इसका नाम हो जाएगा, जो भी पोजीशन आए उसको 2 बार लिख करके डाई लगाइए, फिर जो हमारा जो है ब्रांच का नाम है उसको लिखिए और फिर कार्बन का नाम लिख दीजिए। तो यहां पे ये हो गया। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, करके दिखाइए हमको जल्दी से। यहां पे आ जाए C2H5 C2H5, इसका जल्दी से आप लोग जो है नेमिंग लिख करके बताइए। तब तक जो है हम अपने मार्कर को जो है पेट्रोल पिला देते हैं, पेट्रोल को पिलाते हैं और आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से धड़ाधड़ बना करके दिखाइए कि क्या होगा इसका जो है नेमिंग। नेमिंग नेमिंग जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट, बस हम आने ही वाले हैं आप लोगों के पास में। आप लोग एक कॉपी को चेक करने कि कौन कौन बदमाश बना रहा है, कौन कौन नहीं बना रहा है। तो इसी के साथ हम जो है नंबरिंग करते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से। और लोएस्ट लोकेंट रूल ये कहता है कि हम इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से हमारा पड़ेगा दूर, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब रूल ये कहता है कि जो भी पोजीशन मिले उसको 2 बार लिख देना है। तो हमको मिला है थर्ड पोजीशन, तो थर्ड पोजीशन को 2 बार लिखते हैं, फिर डाई लगाते हैं, फिर इसका नाम लिखते हैं। C2H5 को बोलते हैं इथाइल, और फिर जितना कार्बन है उस कार्बन का नाम लिखते हैं, तो हो जाएगा ऑक्टेन। तो 3,3 डाइमिथाइल ऑक्टेन क्या हो जाएगा, 3,3 डाइमिथाइल ऑक्टेन। और यहाँ पे 3,3 डाई इथाइल ऑक्टेन, और यहाँ पे 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन। ये इनका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आते हुए बहुत ही मजा आ रहा होगा इन सब चीज को पढ़ने में। तो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। और अगला रूल हमारा ये कहता है कि अगर एक ही चेन में 2 अलग अलग टाइप के ब्रांचेज आ जाए, जैसे अभी तो 2 आया था लेकिन सेम टाइप का आया था, अगर डिफरेंट ब्रांचेज ऐड हो जाए, रूल हमारा जो है शायद थर्ड था, फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया। जो भी हो गया आप जो है सही कर लीजिएगा। फोर्थ होगा तो फोर्थ कर लीजिएगा, फिफ्थ होगा तो फिफ्थ कर लीजिएगा। ये कह रहा है इफ 2 अगर 2 डिफरेंट अटैच्ड हो जाए कार्बन में, तो क्या करेंगे देखिए। जैसे यहां पे आ जाए CH3, यहां पे आ जाए C2H5, तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। अपने लोवेस्ट लोकेंट रूल को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो क्या होगा, इधर से जाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, किधर पड़ रहा है, 2 पे और 4 पे, तो लिखेंगे 2 और 4। एक बार इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां पे पड़ रहा है, ये पड़ रहा है हमारा 5th पे। उसके बाद कहां पे पड़ रहा है, 7 पे। 5 और 7 लोएस्ट लोकेंट रूल 2 5, ये हमारा गलत, ये हमारा क्या होगा, सही होगा। तो हम लिखेंगे हमारा 2 और 4 वाला, यानी इधर वाला क्या होगा, इधर वाला सही होगा। अब चलिए इसका नाम लिखते हैं। ये तो पोजिशनिंग हो गया कि हम इधर ही से जाएंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से क्या हो रहा है, हमारा इधर से जो है नंबरिंग जो है सही हो रहा है। अब नेमिंग कैसे करेंगे, तब हम करेंगे यहां पे 2 चीज को हमको सीखना बहुत जरूरी है। नंबरिंग अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट लोकेंट रूल और नेमिंग अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। यानी यहां पे
जो हमारा नंबरिंग होगा वो तो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से कर लिए, लेकिन जो हमारा नेमिंग होगा वो अल्फाबेट के हिसाब से होगा। अल्फाबेट के हिसाब से कहने का मतलब ये है कि ये हमारा क्या हो गया, इसको अब इसको क्या करते हैं हम इरेज कर देते हैं या यहां पे रखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं। CH3 इसको थोड़ा सा और ऊंचा कर देते हैं, C2H5। तो इसका नाम होता है हमारा मिथाइल और इसका नाम होता है हमारा इथाइल। अब अल्फाबेट के हिसाब से M पहले आएगा कि E पहले आएगा, तो जाहिर सी बात है ABCD तो आप लोग को आता होगा, इतना जो है कोई जो है भुलक्कड़ बच्चा नहीं बैठा होगा जिसको M और E में ये नहीं पता हो कि अल्फाबेट के हिसाब से पहले कौन आएगा। तो अल्फाबेट के हिसाब से E पहले आएगा, तो जो भी हमारा E का पोजीशन है उसके पोजीशन के साथ E का नाम लिखेंगे। तो E का पोजीशन हमारा यानी इथाइल का पोजीशन है 4, तो 4 पे लिखेंगे इथाइल। उसके बाद मिथाइल का पोजीशन है कितना 2, तो 2 का लिखेंगे मिथाइल। यानी सबसे पहले लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, नेमिंग अल्फाबेट के हिसाब से करेंगे। तो जब अल्फाबेट के हिसाब से करेंगे तो जो हमारा अल्फाबेट के हिसाब से M और E में पहले कौन आएगा, E आएगा, तो इथाइल का जो पोजीशन है उसको लिख करके इथाइल का नाम लिखेंगे। फिर मिथाइल का जो पोजीशन है उसको लिख करके मिथाइल का क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जितना कार्बन है उसका नाम लिखेंगे, तो हो जाएगा ऑक्टेन। तो ऐसे हम करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। अगर एक ही ब्रांच में एक ही चेन में अगर डिफरेंट ब्रांचेस ऐड हो जाए तो अल्फाबेट के हिसाब से क्या करेंगे, हम अपना जो है नेमिंग करेंगे। चलिए एक और यहां पे दे देते हैं, करके दिखाइए। बहुत ही सिंपल सा है। यहां पे हम लगा देते हैं Cl और यहां पे लगा देते हैं Br और बोलते हैं कि इसका चलिए करके दिखाइए। Cl Br, चलिए करके दिखाइए। जाहिर सी बात है आपको क्या करना है, 1 2 3 इधर से पढ़ रहा है 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से कितने पे पढ़ रहा है, 3 पे पढ़ रहा है और 5 पे पढ़ रहा है, और उधर से कितने पे पढ़ रहा है, 5 पे पढ़ रहा है और 7 पे पढ़ रहा है। तो ये गलत, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 3 5 सही और 5 7 गलत, यानी 3 5 के साइड से, यानी इधर से हमारा क्या हो जाएगा, नंबरिंग सही हो जाएगा। लेकिन नंबरिंग के बाद हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग में Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, तो B फॉर ब्रोमो, C फॉर क्लोरो। B पहले आएगा कि C पहले आएगा, B पहले आएगा। तो B का जो भी पोजीशन है कितना है, 5 पे है, तो 5 करके लिखेंगे ब्रोमो। उसके बाद B के बाद C बचा, तो C कितने पे है, 3 पे है, तो लिखेंगे 3 क्लोरो। और कितना कार्बन है, 9 कार्बन है, तो नोनेन। तो 5 ब्रोमो 3 क्लोरो नोनेन। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका सारा जो है नेमिंग करना है। तो नेमिंग हमारा अल्फाबेट के हिसाब से और नंबरिंग अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल से करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसको जो है देख लिए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, और नेक्स्ट रूल ये कहता है, देखिए यहाँ पे समझाते हैं आपको थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे 1 2 3, और इधर से अगर हम Cl और Br को देखें तो 1 2 3 पे हमारा Cl हो रहा है और 1 2 3 4 5 पे Br, यानी यहाँ पे पोजीशन टाइम नहीं कर रहा है Cl और Br के बीच में। क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे Br को हम इधर तीसरे नंबर पे लगा दें, जैसे यहाँ पे Cl को तीसरे नंबर पे लगाएं, Br को उठा के तीसरे नंबर पे लगा देते हैं, यानी इधर से भी सेम नंबरिंग, इधर से भी सेम नंबरिंग। क्योंकि दोनों अगर मिलाइएगा, इसमें इधर से 3 5 आ रहा है, उधर से 5 7 आ रहा है, यानी डिफरेंट आ रहा है। लेकिन अगर दोनों साइड से सेम आ जाए, 3 5 इधर से भी आ जाए, उधर से भी 3 5 आ जाए, तब क्या कीजिएगा, देखिए कैसे होगा। अगर थोड़ा सा समझने में मुश्किल आ रहा होगा तो उसको रहने देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, एक बनाते हैं, सेम टू सेम उसी को लेते हैं। 9 कार्बन लेते हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9। और क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं Br और यहाँ पे लगाते हैं Cl। सेम टू सेम है, लेकिन Br को हम क्या किए, थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर दिए। अब यहाँ पे आप नंबरिंग करके देखिए, नंबरिंग कीजिएगा तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कितने पे आएगा, 3 और 7, तो क्या हो जाएगा 3 7। एक बार इधर से कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर से भी कर रहे हैं तो आ रहा है 3 और 7, 3 और 7। यानी आप इधर से इधर जा रहे हैं और इधर से इधर आ रहा है। जब दोनों साइड से सेम आ जाए और पोजीशन क्या हो जाए, रूल हमारा जो है ये 6 है, पोजीशन टाई हो जाए, झगड़ा हो जाए पोजीशन के बीच में, कि देखते हैं किधर से करोगे। यहां पे झगड़ा नहीं था, इधर से 3 5 पे पड़ रहा था, उधर से 5 और 7 पे पड़ा था, बेचारा झगड़ा नहीं था, आराम से मिल बांट के खा रहा था। लेकिन क्या हुआ, बीच में इन सबसे झगड़ा हो गया, लड़ाई कर लिया सब कि नहीं नहीं हम इधर से रहेंगे, हम इधर से रहेंगे। कभी कभी आप 2 भाई लोग रहते हैं और टीवी देखते हैं, किसी भाई को मैच देखने का मन करता है तो मैच देखता है, किसी भाई को क्या करता है, अगर मूवी देखने का मन करता है तो आप चेंज करके देखते हैं। लेकिन कभी कभी आप दोनों भाई के बीच में झगड़ा हो जाता है, यानी दोनों बहनों के बीच में झगड़ा हो जाए, भाई के बीच में झगड़ा हो जाए या बहनों के बीच में झगड़ा हो जाए, तब क्या होगा, जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो क्या करता है, 2-4 जो है हाथ देता है छोटे वाले को, और क्या करता है, रिमोट अपने हाथ में लेकर के क्या करता है, बोलता है कि हम जो चाहेंगे वही चलेगा। आप लोग के साथ ऐसा होता होगा, आपका छोटा भाई बोलेगा कि हम मूवी देखेंगे, आपका मन किया कि हम मैच देखेंगे, 2-3 जो है उसको पकड़ाए, रिमोट लिए, क्या किए, अपना चैनल लगा दिए। वैसे ही यहाँ पे झगड़ा हो गया है। अब जो झगड़ा हो गया है तब यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ पे हमारा जो IUPAC कहता है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे टाई हो जाए तो नंबरिंग एंड पोजीशन टाई हो जाए तो यहीं पे कर देते हैं, नंबरिंग एंड नेमिंग अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। यानी जो भी हमारा नंबरिंग होगा या नेमिंग होगा, दोनों ही अल्फाबेट के हिसाब से होगा। तो अब देखिए, अब क्या होगा, इधर से बढ़ेंगे तो Cl पहले आ रहा है, इधर से बढ़ेंगे तो Br पहले आ रहा है। तो हम जो नंबरिंग भी करेंगे अल्फाबेट के हिसाब से करेंगे, तो Br जिधर से नजदीक पड़ेगा हमारा नंबरिंग उधर ही से होगा। तो इस बार का नंबरिंग ये नहीं होकर ये होगा, यानी इधर से बढ़ेंगे तो 1 2 3 4, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि नंबरिंग एंड नेमिंग अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, अल्फाबेट हो जाएगा, अगर पोजीशन क्या हो जाए, टाई कर जाए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये तो हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है मिटा देते हैं या रहने देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इधर से हमारा क्या होगा, नंबरिंग होगा, और नेमिंग भी हमारा अल्फाबेट के हिसाब से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, और 3 पे हमारा होगा B फॉर ब्रोमो। उसके बाद 7 पे जाएंगे, और 7 पे क्या होगा, क्लोरो, और टोटल 9 है तो क्या हो जाएगा, नोनेन। तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 7 क्लोरो नोनेन। तो चलिए, इसको आप लोग जो समझ गए होंगे, एक और आप लोग को देते हैं, उसको करके दिखाइए जल्दी से। नेमिंग और नंबरिंग दोनों ही अल्फाबेट के हिसाब से होगा। जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे हो गया Br और यहाँ पे हो गया I। अब इनमें अगर आपको जो है नाम लिखना हो तो कैसे कीजिएगा, नेमिंग एंड नंबरिंग अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। तो Br B से पढ़ता है, I से आइडो पढ़ता है, तो इधर से ना जाके हम इधर से जाएंगे, तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ पे पढ़ा है, 2 और 7 पे पढ़ा है। तो B फॉर ब्रोमो का पहले लिखेंगे तो हो जाएगा 2 ब्रोमो, उसके बाद 7 आइडो ऑक्टेन। तो यहाँ पे ये सारा जो है केस होगा, जिसको आप लोग जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं
और देखते हैं कुछ एक दो जो है छोटे मोटे रूल को देखेंगे फिर। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और एक जो है एक और टाइप का जो हम करवाते हैं आप लोगों को क्वेश्चन, फिर कुछ क्वेश्चन देंगे आप लोग को करके दिखाने के लिए। जैसे अगर ऐसा कुछ दे दें, जैसे यहाँ पे हो जाए CH3 और यहाँ पे हो जाए C2H5, CH3 या इसको ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे दे दें, आपको बोले कि इसका नाम लिख करके बताइए, तो इसका नाम आप कैसे लिखिएगा। देखिए सबसे पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से करके देखते हैं 1 2 3 4 5, इधर से दूर पड़ रहा है, पोजीशन के लिए झगड़ा ही नहीं है। जब झगड़ा नहीं है तो हम नज़दीक वाला लेंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो ऐसे कर देंगे लोएस्ट रूल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन के लिए झगड़ा नहीं है मिथाइल और इथाइल के बीच में। अब इसका अगर नाम लिखना हो तो क्या करेंगे, इसका नाम लिखना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेमिंग होगा वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से हो गया, जो नंबरिंग हुआ वो लोकेंट रूल के हिसाब से। नंबरिंग जो है लोकेंट रूल और नेमिंग अल्फ़ाबेट, नंबरिंग जो है लोकेंट रूल के हिसाब से और नेमिंग अल्फ़ाबेट के हिसाब से होगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मिथाइल और इथाइल में इथाइल पहले आएगा, तो इथाइल का पोजीशन लिखेंगे 5 और लिखेंगे इथाइल, तो 5 इथाइल हो जाएगा। अब यहाँ पे मिथाइल जो है, सॉरी इथाइल हो जाए, यहाँ पे मिथाइल जो है, मिथाइल एक ही कार्बन पे 2 लगा है, तो आप लोग को बताएं कि अगर सेम कार्बन पे सेम टाइप के 2 ब्रांचेस लग जाए तो उस पोजीशन को कितने बार लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं। डाई लिख करके ब्रांच का नाम लिखते हैं, और कितना कार्बन है, टोटल 9 कार्बन है, तो हो जाएगा नोनेन। तो ऐसे इसका क्या करेंगे, हम जो है नाम लिखेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए, उसको बना करके जल्दी से दिखाइए कि उसका नाम क्या होगा। तो अगर हम इसका नाम की बात करें तो सबसे पहले इधर से बढ़ेंगे, दूर पड़ेगा, इधर ही से नज़दीक पड़ेगा, तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारा क्या है, ये और ये क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, इथाइल है। चलिए इतना हिंट दे दिया, आप लोग इसको बना करके दिखाइए, जल्दी से इसको बना करके दिखाइए, इसको बना करके दिखाइए। इसको बना करके दिखाइए। तो नेमिंग हमारा जो है अल्फ़ाबेट के हिसाब से होगा, नंबरिंग लोकेंट रूल के हिसाब से होगा, जो कि हम कर दिए हैं आपको। तो चलिए सबसे पहले हम इथाइल को लिखेंगे, तो इथाइल का पोजीशन कितना है, इथाइल का हमारा पोजीशन है 4, तो 4 इथाइल। उसके बाद मिथाइल का पोजीशन 2 है और एक ही कार्बन पे वो प्रेजेंट है, तो उस पोजीशन को हम 2 बार लिख करके डाई लगाएंगे और लिखेंगे मिथाइल, और 9 कार्बन है तो नोनेन। तो ऐसे आपका क्या होगा, ये हो जाएगा। एक और आपको कराते हैं, या छोड़िए आप लोग बहुत इतना सीख चुके हैं, और कुछ 3-4 क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको खुद से करके दिखाना है। तो चलिए इसको मिटाएंगे, उसके बाद 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको आप करके दिखाइए। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ 5-6 क्वेश्चन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, जिसको आपको अभी तक जितने भी नोमेनक्लेचर के रूल कराए गए हैं हमारे एल्केन के केस में, उनको सोच के समझ के ध्यान में रख कर के करना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि सर हम करेंगे तो गलती हो जाएगा, पेज खराब हो जाएगा, आप करिएगा हम छाप लेंगे, तो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करिएगा। इसलिए नहीं करिएगा क्योंकि जो गलती होता है वही किसी भी चीज़ को सीखने की शुरुआत होती है। अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं तो आप सीख नहीं रहे हैं। तो गलती करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप गलती करिएगा और फिर उसको सही तरीके से समझाया जाएगा, फिर वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और जब दिमाग में बैठेगा फिर वो परमानेंट हो जाएगा, वो निकलेगा नहीं आपके दिमाग से, ऐसे बहुत आसानी से नहीं निकलेगा। इसलिए गलती करिए, पेज को गंदा कीजिए, पेज को फाड़िए, लेकिन इन क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद तो हम बनाएंगे ही।
तो चलिए जल्दी से इन सारे क्वेश्चन को बनाइए, एक बार नोट करके। आपके लिए टाइम दिया जा रहा है, आप लोग जो है वीडियो को पॉज कीजिए और वहाँ से बनाना शुरू कीजिए। और बाकी हम अपना जो है टाइम नहीं वेस्ट करते हुए यहाँ पे जो है नंबर 1 से जो है बनाना शुरू करते हैं। अगर आप लोग बना लिए होंगे तभी वीडियो को जो है पॉज हटाइएगा, फिर मिलाइएगा। ट्राई एक बार ज़रूर अपने से कीजिए कि कैसे बनेगा। चलिए हम 1 नंबर से बना के जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है हमारा। अगर हम देखें तो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन। यहाँ पे भी सेम कहानी है। तो चलिए एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा रूल कहता है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज ए पेरेंट चेन। तो चलिए देखते हैं, या तो आप 1 2 3 4 या 1 2 3 4 या 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कुछ भी मान लीजिए, सब साइड से सेम आ रहा है। अगर इधर से जाते हैं 1 2 तो और 3 इसको मानते हैं तो यहाँ पे हमारा सेकेंड नंबर पे ब्रांच आ जा रहा है। अगर 1 2 3 4 मानते हैं, अगर ऐसे लेके जाते हैं फिर भी सेकंड नंबर पे हमारा ब्रांच आ रहा है। तो आप किधर से भी करिए, आप करके एक बार प्रैक्टिस करके हर साइड से कीजिएगा। एक बार ऐसे ले जाके ऐसे ले जाइएगा, ऐसे ले जाके ऐसे ले जाइएगा, ऐसे ले जाके ऐसे ले जाके ऐसे गिराइएगा, ऐसे लाके ऐसे ले जाके ऐसे ले जाइएगा। आपका जो ब्रांच होगा हमेशा ही हर कंडीशन में सेम आएगा, जो ब्रांच का पोजीशन होगा सेम आएगा। तो हम किसी एक को मान लेते हैं हर साइड से सेम है, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं इसको, हम जो है मान लेते हैं इसको। इसको हम मान लेते हैं अपना जो है मेन पेरेंट कार्बन चेन। अब पेरेंट कार्बन चेन मानिए तो 4 है। अब नंबरिंग करते इधर से 1 2, इधर से 1 2, और ये हमारा क्या है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो हो जाएगा मिथाइल मिथाइल। अब जब मिथाइल मिथाइल हो गया दोनों साइड से, तो किधर से भी चल सकते हैं, इधर से, इधर से, किधर से भी चल सकते हैं। तो चलिए हम कहीं से भी चलते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, जब एक ही बार आ रहा है दोनों सेम पोजीशन पे, तो हम सीधा ही चलते हैं 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, 2 पर है और क्या है 3 पर है, और एक ही टाइप का है तो लगाएंगे डाई। जब एक ही जैसा हो तो डाई लगाएंगे, तो डाई, और मिथाइल है तो लगाएंगे मिथाइल। कितना है 4, तो हो जाएगा ब्यूटेन। अगर एक ही जैसा अगर 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो क्या करेंगे पेंटा। जैसे अगर यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। अगर एक ही जैसा ब्रांच हो, एक ही पे हो, अगल बगल हो, कहीं पर हो, अगर एक ही जैसा हो तो डाई लगाएंगे, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्या करेंगे टेट्रा लगाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 होगा, क्योंकि इसके बाद कहीं नहीं होगा। आप मानते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 या 1 2 3 4, किसी भी कंडीशन में जाइए आपको क्या होगा, सेम चीज़ ही मिलने वाला है। तो चलिए सीधा हम क्या करते हैं, इसको लेकर के जाते हैं। हम करते हैं 1 2 3 और 4 लेकर के जाते हैं। तो अभी हमारा जो है सेकेंड पोजीशन पे है और थर्ड पोजीशन पे है। तो एक कार्बन ये क्या हो गया, CH3 हो जाएगा। एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, CH3 रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मिथाइल, ये हमारा क्या हो जाएगा मिथाइल, ये हमारा क्या हो जाएगा मिथाइल, और यहाँ पे भी जो कार्बन है क्या हो जाएगा मिथाइल। यानी ये सभी क्या है मिथाइल है। तो कहाँ पे मिथाइल है, पहले 2 पे है। आप इधर से करिएगा तो 2 3 आएगा, इधर से करिएगा तो 2 3 आएगा। करके देखिए एक बार अपने कॉपी पे, सारा कन्फ्यूज़न आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो एक बार करते हैं। तो कहाँ पे 2 पे है और 2 पे 2 है, तो सेम पोजीशन को क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे। फिर 3 पे आते हैं, अपने रूल के हिसाब से अगर एक ही कार्बन पे 2 लगा हो तो उस पोजीशन को 2 बार लिखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इस कार्बन पे भी 2 लगा हुआ है, सेम टाइप का लगा हुआ है, तो उस पोजीशन को भी क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे। तो हो जाएगा 2 2 3 3। और कितना है 1 2 3 4 है, एक ही जैसा है, तो 4 के लिए टेट्रा यूज करेंगे टेट्रा। और कितना कार्बन है 1 2 3 4,
तो हो जाएगा ब्यूटेन, तो हो जाएगा 3,2,2,3,3 टेट्राब्यूटेन, तो इसका नाम ये हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। अगर आप इधर से आके ऐसे चले या ऐसे जाके ऐसे चले, आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला है। तो चलिए हम इधर से इधर ऐसे चलते हैं, तो हो जाएगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो हमारा जो है ये हमारा हो जाएगा। अब हम नंबरिंग करते हैं, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3 सेम पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 करते हैं। और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इथाइल। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इथाइल हो जाएगा। तो इथाइल इथाइल, तो चलिए करते हैं, एक ही कार्बन पे सेम लगा हुआ है, तो सेम पोजीशन को हम क्या करेंगे, जो भी पोजीशन हमको मिलेगा उसको 2 बार लिखेंगे। तो लिखेंगे 3 3 और लगा देंगे 2 है एक ही जैसा, तो डाई, और इसको हम बोलते हैं इथाइल, तो लगाएंगे इथाइल। और टोटल 5 कार्बन है तो पेंटेन। अगर आप इधर से चलिए तो 5 कार्बन है, तो इथाइल इथाइल 3 नंबर पे है, तो 3 3 2 बार लिखेंगे, डाई लगाएंगे, इथाइल और पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। अगर हम नीचे वाले की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखते हैं, इधर से एक बार चलते हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी 5th पे ये ब्रांच हमारा मिल रहा है, यानी यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिथाइल, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इथाइल। अब अगर इधर से चल के देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे कार्बन को ऐसे कर देते हैं ताकि आपको जो समझने में कहीं भी कोई किसी भी टाइप का दिक्कत नहीं हो। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी इथाइल और मिथाइल के बीच में यहाँ पे झगड़ा हो गया, यानी पोजीशन क्या हो गया, टाई हो गया। क्या हो गया, पोजीशन टाई हो गया। जब पोजीशन टाई होता है तो नेमिंग और नंबरिंग दोनों अल्फाबेट के हिसाब से करते हैं, तो यहां पे हमारा नंबरिंग इधर से इधर चलेगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे हो जाएगा। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, नंबरिंग हो जाएगा। क्योंकि इधर से चलते तो मिथाइल होता है, इधर से चलते तो इथाइल होता है, मिथाइल इथाइल में पोजीशन टाई हो गया, तो नंबरिंग और नेमिंग अल्फाबेट के हिसाब से हो जाएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले हम तो नंबरिंग कर लिए, अब नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग भी अल्फाबेट के हिसाब से होगा। तो इथाइल को पहले लिखेंगे, मिथाइल को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका नाम जो होगा वो नाम हो जाएगा आपका, जो नाम होगा जल्दी से लिख करके बताइए, नाम हो जाएगा, पहले 5 पे लिखेंगे 5 इथाइल, उसके बाद 6 पे हमारा क्या है, 6 मिथाइल, और टोटल 10 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, डेकेन। ये आपका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा 5 इथाइल 6 मिथाइल डेकेन। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे वाला जो एक पिद्दी सा क्वेश्चन है, इस पिद्दी से क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पे Cl लगा है, Cl हमारा ब्रांचेज है, तो कहाँ से करेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से ब्रांचेज जहाँ से नजदीक पड़ेगा उधर ही से नेमिंग करेंगे। इधर से 1 2 3 पे पड़ेगा तो इधर से जाएंगे, तो 1 2 और 3 हो जाएगा। 1 2 और 3 हो गया, ऊपर लिख देते हैं, हो जाएगा 1 2 और 3। तो 1 नंबर पे हम लेंगे, और 1 नंबर पे क्या है, क्लोरो है, और कितना है, 1 पे 3 है, तो उस पोजीशन को कितने बार लिखेंगे, 1 1 1, 3 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 जुटा होता था, पोजीशन को 2 बार लिखते थे। एक ही कार्बन पे 2 जुटा होता था तो पोजीशन को कितने बार लिखते थे, 2 बार। यहाँ पे एक ही कार्बन पे 3 जुटा है तो सेम पोजीशन को कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, तो हो जाएगा 1 1 1। उसके बाद जब 2 होता था तो डाई, 3 होता तो ट्राई, 4 होता था तो टेट्रा। तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 है, तो 3 के लिखेंगे ट्राई। और Cl का नाम होता है क्लोरो, तो हो जाएगा ट्राई क्लोरो। कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो हो जाएगा प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 1 1 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं कि एक ही लाइन में आ जाए।
111 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा 111 ट्राई क्लोरो प्रोपेन, ट्राई क्लोरो प्रोपेन। अब चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 2, यहाँ पे ये कार्बन है, 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 कार्बन है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 आ रहा है, या इधर से इधर जाएंगे तो 5 आएगा। एक बार नीचे भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, या इधर से भी देख ले तो 1 2 3 4 5 6, यानी चाहे इधर से नीचे आइए या इधर से नीचे आइए, हमारा जो है 6 होगा। अब 6 होगा तो हम कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम इधर से नीचे आए तो ये हमारा ब्रांच हो जाएगा, या इधर से नीचे आए तो ये हमारा ब्रांच हो जाएगा। इधर भी 2 कार्बन का ब्रांच होगा, इधर भी हमारा 2 कार्बन का ब्रांच होगा, सेम पोजीशन पे मिलेगा, तो हम किधर से भी आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं, और ऐसे आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, और आप सोच रहे होंगे कि ऐसे हम क्या कर दिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग भी करना था, तो इतना तो आप सीख गए। अगर हम इधर से 1 2 3 4 करते हैं तो 4 नंबर पे हमारा ब्रांच मिलता है, इधर से 1 2 3 पे मिल गया, इसलिए हम ऊपर से क्या किए, नंबरिंग कर दिए। पहले तो हम सेलेक्ट कर लिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसके बाद नंबरिंग करने की बारी आई तो हम ऊपर से नंबरिंग कर दिए। आप सोचे कि ऊपर से क्यों नंबरिंग किए, तो एक बार नीचे से करके देखिए 1 2 3 4, ये जो ब्रांच जो हमको मिल रहा है इसको हम क्या, 2 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे इथाइल। जो ब्रांच मिल रहा है नीचे से जाएंगे तो 4 पे, ऊपर से आएंगे तो 3 पे, तो हम ऊपर से क्या किया, डायरेक्ट जो हम नंबरिंग कर दिए। अब नंबरिंग करने के बाद इसका पोजीशन लिखते हैं, तो 3 नंबर पे हमारा इथाइल है, तो इसका हो जाएगा 3 इथाइल, और 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो ये आपका ऐसे क्या हो जाएगा, 3 इथाइल हेक्सेन, इसका जो है नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एल्केन के केस में कैसा भी, किसी भी टाइप का कुछ भी आपको दे दे, कुछ भी नाम लिखने के लिए दे दे, कुछ भी दे दे, तो आप बहुत ही आसानी से क्या कीजिएगा, इन सारी चीज़ों का नाम लिख लीजिएगा, कहीं भी आपको कुछ भी नहीं दिक्कत आने वाला है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। और एक और बात, जो हमारा अगला लेक्चर आएगा वो हमारा साइक्लो अल्केन, यानी अल्केन को अगर हम रिंग में लेकर के चले आए तो साइक्लो अल्केन और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, यानी ब्रांच जो होगा वो भी अब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच और साइक्लो अल्केन 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक लेक्चर में हम क्या करेंगे, जोड़ करके एक ही लेक्चर में बनाएंगे। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, लेकिन एक ही लेक्चर में इन दोनों पॉइंट को कवर करेंगे। और यहाँ पे हम लोग का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो लेक्चर को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, और जो हम लोग का एक फेमस जो लाइन है उस लाइन को जल्दी से बोलिए, फिल द नॉलेज।